वालेकुम, मैं आपका दोस्त मोहम्मद ताहिर रज़ा और आपकी खिदमत में पेश है एक बेहतरीन मज़मून। हम आज गुफ्तगू करने वाले हैं कि एक कामयाब इंसान कैसे बन सकती है, क्योंकि दौर हाज़िर में कहीं ना कहीं इंसान के सामने चैलेंज है, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं और इन प्रॉब्लम्स, इन डिफ़िकल्टीज़ को किस तरह हल किया जाए और इनसे कैसे निकला जाए। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ अहम चीज़ें। अगर आप उन पर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मुझे ज़रूर रब की ज़ात से उम्मीद है आप कामयाब होंगे। देखिए, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो इंसान अल्लाह से डरता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उसके लिए रास्ते तैयार फरमा देता है और ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जिसके बारे में वो इंसान गुमान भी नहीं कर सकता है। प्यारे इस्लामी भाइयों, तो मानना ये पड़ेगा कि सबसे पहली चीज़ है अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल हासिल करना। इससे भी पहली चीज़ है खुदा से डरना और दूसरी चीज़ है खुदा की ज़ात पर तवक्कुल करना। देखिए, खौफ खुदा इंसान को, या तकवा जिसको कहा जाता है, तकवा का माना बचना होता है और आम तौर पे इसका जो माना लिया जाता है वो खौफ होता है। जब इंसान अल्लाह के खौफ से डरता है या अल्लाह से डरता है तो उस वक्त इंसान जो बुराइयां हैं, बुरी चीज़ें हैं, उनको छोड़ देता है। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने मोबाइल पे बैठकर मूवी देखना चाहते हैं लेकिन आपके दिल के अंदर तकवा आ गया, खौफ आ गया, खौफ खुदा आ गया, तो आप बताइए क्या करेंगे? आप वो काम नहीं करेंगे। और अगर आप मूवी देखते तो तकरीबन 1, 2, 3 घंटे चले जाते, जिस सूरत में आपका एक बड़ा वक्त बर्बाद हो जाता। आपके जहन के अंदर खौफ खुदा आ गया और आपने वो बुरी चीज़ को छोड़ दिया। बुरी चीज़ को छोड़ा तो आपके 3 घंटे बच गए और जब 3 घंटे आपके बचे तो आपने इन 3 घंटों को अच्छे से इस्तेमाल किया और जिसकी बिना पर आपको ज़्यादा लाभ या फ़ायदा हासिल हुआ। खैर प्यारे इस्लामी भाइयों, इसके बाद में जो तीसरी चीज़ आती है, इंसान को ख़ुद एतमाद होना चाहिए। खुद एतमाद होना चाहिए, खौफ अल्लाह का तकवा होना चाहिए, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होना चाहिए और ख़ुद एतमाद होना चाहिए। बहुत से लोग हमारे माशरे में इसलिए नाकाम हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें अपनी ज़ात पर एतमाद नहीं होता है, उन्हें अपनी ज़ात पर एतमाद नहीं होता है। अल्लामा इकबाल ने इरशाद फरमाया है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सामईन इकराम, चौथी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, वो है अपने रिश्तों को मजबूत करना। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग कामयाबी तो चाहते हैं लेकिन अपने साथियों से झगड़ा करते हैं, अपने नीचे काम करने वाले लोगों से झगड़ा करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप से झगड़ा करते हैं, अपने भाइयों से झगड़ा करते हैं। तो ये जो जिसके रिश्ते ज़्यादा ख़राब होते हैं वो इंसान तरक्की नहीं कर पाता है। और नंबर 5 जो चीज़ सबसे अहम है वो है आपका अमानतदार होना। अगर आप चाहते हैं कि आप वाकई में कामयाब हों तो आप अमानतदार बने। अगर आपके ऊपर अगर 1 रुपया भी किसी का आता है तो आप उसको भी देने की कोशिश करें और 1 लाख भी आता है तो उसे भी अदा करने की कोशिश करें। अगर आपने अमानतदारी के साथ अपना काम किया तो दुनिया में कोई भी इंसान आपको गिरा नहीं सकता है। बहुत से लोग इसलिए नुकसान में आ जाते हैं, घाटे में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ख़यानत की होती है और ख़यानत से इंसान का एतमाद बर्बाद होता है। सामईन इकराम, ये 5 चीज़ें हो गई। छठी चीज़ सुनिएगा। छठी चीज़ है वादा खिलाफ़ी ना करना। मेरे मुस्तफ़ा 3-3 दिनों तक एक ही जगह पर खड़े रहते हैं हज़रत अबी हमसा के कहने पर, क्योंकि उन्होंने कहा मैं अभी आता हूँ, गए भूल गए। मेरे मुस्तफ़ा उसी जगह पर खड़े रहे। किस कदर अपने वादे को आपने मुकम्मल फरमाया। यानी ये बताता है कि वादा जो इंसान अदा करता है, वादा पूरा करता है, रब किरदिगार उस इंसान की ज़िंदगी में बकार पैदा कर देता है, लोगों का एतमाद उस पर आ जाता है। अगर आपने किसी को चीज़ें देने का जो वादा किया है तो आप उसी वक्त में उसको वो चीज़ दीजिए। अगर आपने उसके एतमाद को ख़राब किया तो आइंदा चाहे वो आपका कितना भी सगा हो आपके पास नहीं आएगा। तो ये मैंने कामयाबी की कुछ बातें आपको बताई हैं। आप इसी तरह मुझसे मिलते रहिए और अपने भाई से जुड़ते रहिए। मैं करीब आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो यकीन जानिए मैं आपके लिए ऐसी ऐसी बातें लाऊंगा जो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत जल्दी तब्दील होने वाली है। और मैं आपको बताऊंगा कि मेरी ज़िंदगी कैसे बदली और फिर मैं आपकी ज़िंदगी को भी
اب بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔